आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो साइक्लोन रेमल था उसका क्या हुआ, कहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है, कहां पर तेज बारिश हो रही है और जहां गर्मी पड़ रही है वहां राहत कब मिलेगी। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं कि रेमल का क्या हुआ। तो रेमल जो था उसने लैंडफॉल किया था 26 तारीख की रात को, और आपको पता है कि वो जब उसने लैंडफॉल किया था तो वो बांग्लादेश के आसपास किया था। काफ़ी तेज हवाएं चली थी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान की खबर आ रही हैं। लेकिन गनीमत है कि पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि कलकत्ता, डायमंड हार्बर और जो भी गंगे पश्चिम बंगाल है वहाँ भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। उत्तर तटीय उड़ीसा में भी काफ़ी ज़्यादा तेज बारिश देखने को मिली और उड़ीसा के जो ज़्यादातर इलाके हैं वो वैसे सुरक्षित रहे। गंगे पश्चिम बंगाल में भी बहुत ज़्यादा तेज हवाएं नहीं चली। कुछ इलाकों में मिदनीपुर वगैरह में और 24 परगना में तेज हवाएं चली, तेज बारिश हुई, लेकिन नुकसान की वहाँ खबर बहुत कम है। और उसी तरह से आंध्र प्रदेश पूरी तरह सुरक्षित रहा। तो ये आप देखिए, अब वो जो साइक्लोन था यहाँ पर आपको पता है कि वो एज अ सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म था। फिर यहाँ पर एज अ सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म गया और यहाँ पर साइक्लोन स्टॉर्म बना, यानी कि धीरे धीरे वो कमजोर होता गया और एज अ डिप्रेशन, पहले डीप डिप्रेशन था, अब वो डिप्रेशन बन गया है जो असम और उसके आसपास के इलाकों में दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटों में बहुत हैवी रेनफॉल इसने दिया है पूरे इस इलाके में, और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पर भी जो रेन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। और अब ये जो स्थिति बदलेगी वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा, यानी कि कमजोर पड़ जाएगा। एक तरफ बनेगी उत्तराखंड से लेकर के ये पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत तक, एक तरफ आएगी ये उड़ीसा के साथ साथ। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा पाकिस्तान के ऊपर और एक तरफ आएगी पाकिस्तान में दक्षिणी इलाकों में। ये इस तरह का वेदर रहने वाला है। और अगर आज सुबह की हम पिक्चर देखें तो इसमें भी आप देखेंगे कि जो बादल हैं वो अभी भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, यानी कि आज भी काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है इस इलाके में। और ये बारिश की गतिविधियां अगले 1-2 दिनों तक जारी रह सकती है, और लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएगी और ये पूर्वी जो उत्तर पूर्वी भारत के पूर्वी इलाकों में शिफ्ट हो जाएगी। आप देखिए मानसून का आहट अब दिखाई देने लगी है। पूरे जो अरब सागर है, दक्षिणी अरब सागर है, हिंद महासागर है, यहाँ पर काफ़ी घने बादल छाए हुए हैं। तो अब मानसून की राह आसान हो गई है और 1 जून को हमें उम्मीद है कि मानसून केरल पर दस्तक दे देगा। 3-4 दिन का समय बचा है, लेकिन बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली हैं केरल के कई इलाकों में। और सबसे बड़ा जो एक तरह से कह सकते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इस बार देखने को मिली है। इतनी भीषण गर्मी 2016 के बाद हमने देखी है। राजस्थान पूरी तरह से उबल रहा है और वैसे ही दिल्ली में हीट वेव आ गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारे रेड अलर्ट में दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट है। तो अब जो टेम्परेचर है उसमें आप देखेंगे तो आप देखिए कि कल पलौदी में 49.4 था, बाड़मेर में 49.3, जैसलमेर में 48.7, बीकानेर 48.6, यानी 48 से ऊपर और 48 तक। ये देखिए बीकानेर, तिलारी, गंगानगर, कोटा, झांसी और चुरू यहाँ तक थे। और उसके बाद 47 के जो रेंज है वहां पर आप देखेंगे तो आप देखिए नारनौल, भीलवाड़ा, दतिया, जोधपुर, गुना, खजुराहो, ब्रह्मपुरी, रोहतक और चित्तौड़गढ़ और दमोह, और ये भी टीकमगढ़ भी 46.8, यानी कि ये जो पहले सबसे ज्यादा गर्म इलाके हैं। और इससे भी ज्यादा गर्म इलाका साउथ सिंध है पाकिस्तान का, उसका मैंने टेम्परेचर निकाला है। आप देखिए नवाबशाह में 51.4 डिग्री दर्ज किया गया, यानी कि 50 डिग्री से ऊपर 51.4 डिग्री। आप समझ सकते हैं कि क्या हाल हो रहा होगा वहां पर। और उसी तरह जकोवाबाद जो पहले 50 डिग्री छुआ था वो 51 डिग्री पर है, रोहरी 50 डिग्री पर है, पादेदान 49.4, यानी 3 जो ऐसे स्टेशन हैं जो 50 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। कितनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पर होगी ये आप समझ सकते हैं। और जो साइक्लोन रेमल का असर था उसके हिसाब से कल सुबह 5:30 से लेकर के आज सुबह 5:30 तक जो बारिश हुई है, चेरापूंजी में 325 मिलीमीटर, अगरतला में 213, शिलोंग में 200, कराशर में 169, बारापानी में 131, केनिंग में 96, सिलचर में 79, डायमंड हार्बर 73, अलबुजा ये केरल में है ये 70 है, कलकत्ता में 65, अलीपुर जो वहाँ पे एयरपोर्ट है, कोचीन में जो केरल में है 64, लैंगपुई में 57, कलकत्ता जो दमदम एयरपोर्ट है, माफ कीजिएगा दमदम एयरपोर्ट पर 48 है,
और तिरुवनंतपुरम जो केरल में है वो 46 है। तो इस तरह की बारिश की गतिविधियां आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा बारिश इस साइक्लोन के कारण हुई है। तो अब हम देखेंगे कि जो चेंजेस क्या आ रहे हैं। अब अगर ये देखें, अब मैप से, इस मैप से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अभी जो हवाएं हैं आप देख रहे हैं कि आप ये राजस्थान में फिर से बलूचिस्तान साइड से, ये जो बलूचिस्तान है यहाँ से थार डेजर्ट यहाँ से आ रही है, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर 49 और 50 के आसपास दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो गर्मी बहुत ज्यादा है, 2 दिनों की गर्मी और रहने वाली है यहाँ पर। और उसी तरह से यही हवाएं घूम करके दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के सूखी और शुष्क हवाएं जो लगातार आ रही हैं उसके कारण ये टेम्परेचर बढ़े हुए हैं। पहले आपने देखा था दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में उमस भरी गर्मी थी, लेकिन उमस भरी गर्मी अब नहीं है, लगातार पसीना नहीं आ रहा क्योंकि हवाएं बदल गई हैं, पश्चिमी दिशा से गर्म हवाएं आने लगी हैं। इसीलिए ये गर्मी मतलब उमस से तो राहत मिली है लेकिन गर्मी बढ़ गई है, क्योंकि जैसे ही विंड चेंज होती है, सूखी हवाएं आती हैं और गर्म हवाएं आती हैं तो टेम्परेचर को बढ़ा देती है, लेकिन फील्ड लाइक टेम्परेचर जितना है उतना ही है। 45 डिग्री 45.1 था दिल्ली में, तो उतना ही फील हो रहा होगा। लेकिन जब 41 डिग्री था और उमस ज्यादा थी तो 50 डिग्री और उससे ज्यादा फील हो रहा था, यानी कि फील लाइक टेम्परेचर, डिस्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो ये इस तरह का माहौल बनने वाला है। अब अगर हम देखें तो क्या चेंजेस आने वाले हैं 2 दिनों में, तो ये आप देखिए हवाएं थोड़ी सी बदलेंगी। ये अभी देखिए गुजरात पर ये अरब सागर से आ रही है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर राहत है। यानी राहत क्या है कि थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ है। अब ये मैप के हिसाब से हम समझेंगे कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। अब क्या होगा कि 31 और 1 तारीख को, यानी 31 मई और 1 तारीख के आसपास यहाँ पर एक जो आपका पाकिस्तान है, यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा और हवाएं जो हैं वो बदलेंगी। ये जो हवा इस तरह से आ रही है आपने देखा था, वो इस तरह से आएंगी, यहाँ से सर्कुलेशन होगा, माफ कीजिएगा। तो ये जो सर्कुलेशन है वो यहाँ से आएगा और ये हवाएं जो यहाँ से आपकी नमी लेकर के आएंगी, यानी कि अरब सागर से जो नमी आएगी और ये जो नमी आएगी इससे यहाँ पर, और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी होगा। तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये नमी वाली हवाएं हैं, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर माहौल में जो है वो मॉइस्चर बढ़ेगा, गर्मी होगी, मॉइस्चर बढ़ेगा तो क्या है, थंडर क्लाउड बनेंगे, आंधी आ सकती है, बारिश आ सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये 31 मई से लेकर के 2 जून के बीच में इस तरह का एपिसोड हो सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश वगैरह हो सकती है और उस समय ये जो बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये तो लोअर लेवल पे है, 5000 फीट पर तो इस तरह का आपको विंड पैटर्न दिखेगा जिससे कि मॉइस्चर बढ़ेगा, क्योंकि जो भी खेल है वो सब हवाओं का है। हवाओं के कारण ही ये सारा चेंजेज आते हैं। पहले आपने देखा कि ये पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं जो गर्म है, तो उससे टेम्परेचर बढ़ा रहा है, 50 डिग्री तक पहुंचा दिया। जैसे ही हवाएं बदलेंगी 2-3 दिन के बाद, तो क्या होगा कि नमी वाली हवाएं आएंगी, टेम्परेचर गिरेंगे, थोड़े से गिरेंगे और मॉइस्चर बढ़ेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी है तो उसके कारण बादल बनेंगे, हवा ऊपर उठेगी, ठंडी होगी, मॉइस्चर जो है वो कंडेंस होकर बादल बनाएगा, गरजने वाले बादल बनेंगे, धूल भरी आंधी के साथ बारिश देंगे। तो इस तरह का माहौल यहाँ पर बनने की संभावना दिखाई दे रही है। ये तो 5000 फीट पर है। अगर हम इसको देखें 500 हेक्टा पास्कल पर देखें, यानी कि ये 10,000 फीट पर या उससे ऊपर की जो हवाएं हैं, अभी क्या हो रहा है कि हवाएं वो इस तरह से चल रही है, ये ऊपर चल रही है, यहाँ पर चल रही है, ये यानी ऊपर की जो हवाएं हैं वो भी इस तरह से आ रही है। लेकिन उस समय क्या होगा कि जो 31 तारीख से ये हवा इस तरह से हो जाएगी, यानी कि एक ट्रफ बन जाएगी, घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है, ये यहाँ पर ये ट्रफ बन गई। तो जब भी घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूमती है तो ऊपर की तरफ उठती है, यानी कि 500 हेक्टा पास्कल तक हवाएं जो है ऊपर की तरफ उठेंगी। तो अगर इतनी ऊंचाई तक हवाएं ऊपर उठती हैं तो यानी गरजने वाले बादल बन जाते हैं, जो काफी तेज हवाएं भी दे सकते हैं, आंधी भी दे सकते हैं। इसीलिए ये दोनों जो विंड पैटर्न है, इनके मिले जुले प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो ये बारिश कह लो या धूल भरी आंधी, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि झमाझम बारिश होगी, मानसून जैसी बारिश नहीं होगी, लेकिन हाँ बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने लग जाएंगी। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके भी कवर हो सकते हैं और राजस्थान के कुछ इलाके, यहाँ पर माहौल थोड़ा सा सुधरेगा और गर्मी से हमें राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है। तो ये इस तरह का माहौल रहने वाला है। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब के कई जिलों में बारिश तो नहीं, मतलब कि बूंदाबांदी हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है, थोड़ा सा टेम्परेचर गिर सकता है। उसी तरह से हरियाणा और दिल्ली में भी 1-2 तारीख 1-2 तारीख को 1-2 जून को इस तरह का वेदर हो सकता है। तो कुछ राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, जो भीषण गर्मी है उससे हमें राहत मिल जाएगी।
उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर, इन इलाकों में गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, ये जो इलाके यहाँ पर कुछ हो सकता है, और हो सकता है कि सहारनपुर और मुजफ्फरनगर वगैरह में भी हो जाए, लेकिन उत्तरी ये मध्य और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर कोई उम्मीद अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा रहेगी, भीषण गर्मी अभी परेशान करती रहेगी, और यहाँ पर कोई अभी फिलहाल उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है। बिहार में जो पूर्वी बिहार है यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ी थी, लेकिन अब भी यहाँ पर क्योंकि ये जो जैसे मैंने बताया कि सर्कुलेशन इस तरह से बना हुआ है, तो हवाएं यहाँ पर नमी वाली आ रही है, नमी बढ़ेगी और थोड़े बादल आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी बारिश ज्यादा होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। जो पश्चिमी जिले हैं वो पूरी तरह सूखे रहेंगे। राजस्थान में जैसे मैंने बताया कि हवाएं यहाँ से आएंगी, जो अभी तो यहाँ से आ रही हैं, आपको मालूम है कि ये जो हवाएं इधर से आ रही है, ऐसे घूम के आ रही हैं, तो ये काफी ज्यादा गर्म हवाएं हैं, और उसके बाद जो है वो अरब सागर से इस तरह से जब आने लग जाएंगी, तो ये यहाँ पर ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई देगी। हो सकता है कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाए और कुछ राहत की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में कोई खास वेदर एक्टिविटी अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश गर्म रहेगा, हालांकि जो हवाएं आएंगी तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जो बदलाव देखने को मिलेगा और टेम्परेचर थोड़े बहुत गिर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अभी कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है, पूरी तरह से गर्म रहेगा, शुष्क रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ का, न तो अरब सागर न बंगाल की खाड़ी, दोनों तरफ से कोई भी मॉइस्चर फीड यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो पूरा जो आपका छत्तीसगढ़ है गर्म बना रहेगा। और पूर्वी झारखंड में हो सकता है कि बादल वगैरह छा जाए, लेकिन बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम है, पूरी तरह से शुष्क और गर्म बना रहेगा। उड़ीसा में अच्छी बारिश हुई है, आपने देखा होगा, ये जो इलाका है यहाँ पर काफी अच्छी बारिश हुई है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर गए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर भी अब बारिश की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। जो मॉइस्चर है उसके कारण लोकलाइज वेदर एक्टिविटी हो सकती है, तो ज्यादा वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात में हवाएं चेंज हुई हैं, यानी कि ये जो दक्षिण पश्चिमी अरब सागर से होकर के इस तरह से आ रही है, तो यहाँ पर टेम्परेचर गिरेगा, लेकिन बारिश की संभावना काफी कम नजर आ रही है। बादल वगैरह छा सकते हैं और कुछ ना कुछ राहत यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब क्या है कि एक बहुत हल्की ट्रफ है जो यहाँ पर बनी हुई है, आप कह सकते हो कि जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर ये थोड़ी सी बनी हुई है, तो इससे क्या होगा कि ये जो ट्रफ बनती है तो उससे भी थोड़ा सा बादल बनते हैं। और ऊपर आपने देखा होगा कि मुंबई, थाने, दानू, इन इलाकों में काले बादल छाए हुए थे, तो अब क्या है कि ये जो ट्रफ है इसके कारण होगा सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सतारा, रत्नागिरी, रायगढ़, पुणे वगैरह में भी हो सकती है। मुंबई, थाने, दहानू, पालघर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बादल छा सकते हैं या बारिश हो सकती है। सतारा के कुछ इलाकों में भी हो सकती है अगले 2-3 दिनों के दौरान, तो कुछ माहौल सुधरेगा और कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। लेकिन जो आपका विदर्भ है और मराठवाड़ा है ये, और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, ये सूखा रहेगा, गर्म रहेगा। यहाँ पर अभी फिलहाल राहत आपको दिखाई नहीं देने वाली है। गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश हो रही है, अभी जारी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएगी। उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में अब बारिश की गतिविधियां पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय के साथ साथ मणिपुर में ज्यादा होगी अगले 24 घंटों के दौरान, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगी, लेकिन वेदर फिर भी कुछ न कुछ यहाँ पर होता रहेगा। अब अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो दक्षिण भारत में कोस्टल कर्नाटका में एक बार केरल और कोस्टल कर्नाटका में थोड़ी सर्ज आ रही है, तो कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंडिया कर्नाटक में हल्की बारिश है, कोस्टल कर्नाटका में ज्यादा बारिश है। उसी तरह से तेलंगाना के कुछ इलाके में बारिश देखी है, अभी भी चुटपुट बौछारें यहाँ पर पड़ सकती हैं। आंध्र प्रदेश में अब वेदर ऑलमोस्ट ड्राई होने लगा है, यहाँ पर बादल वगैरह छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। और ये जो रायलसीमा है यहाँ पर भी बहुत हल्की बूंदाबांदी 1-2 स्थानों पर दिखाई देगी आपको। तमिलनाडु में भी बारिश नहीं है फिलहाल, अंदरूनी तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है, दक्षिण तमिलनाडु में तेज बारिश हो सकती है। केरल के कई इलाके बारिश देखेंगे, जो आपने बादल देखे थे। दक्षिणी जो केरल है वहाँ ज्यादा बारिश होगी, उत्तरी केरल में कम होगी। लक्षद्वीप में भारी बारिश की संभावना है, कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो ये अभी हमने एनालिसिस किया, विंड किस तरह से चेंज हुई है, क्या होना है। तो इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट दूंगा। इसके अगला जो वीडियो होगा उसमें लानीना, अल नीनो, इसके बारे में बात करेंगे, और उसका मानसून पे, इंडियन ओशन डाइपोल, मैडन ऑसिलेशन, इसका मानसून पे क्या असर पड़ेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।